नमस्कार। नमस्कार बच्चों, साइंस फॉर क्लास फिफ्थ और आज इसमें यूनिट नंबर 6 हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं आवर एनवायरनमेंट, हमारा चारों तरफ का जो वातावरण हमारे चारों तरफ है। इस यूनिट के अंदर उसकी बात हम लोग करने वाले हैं आपके साथ। तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो नेचुरल क्लैमिटीज। नेचुरल क्लैमिटीज का मतलब है कि प्राकृतिक आपदाएं, है ना। प्रकृति की जो अलग अलग तरह की आपदाएं आती हैं, कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बारिश तेज आ जाती है, कभी किसी तरह की बर्फ पड़ जाती है, कभी तूफान आ जाता है। तो इसे हम प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल क्लैमिटीज हम लोग इसे नाम दिया करते हैं। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पहले कहते हैं नेचर इज गॉड गिफ्ट टू मैनकाइंड। नेचर जो है वो ईश्वर ने, भगवान ने हमें दी है, ठीक है। वी गेट फूड, खाना मिलता है हमें, वाटर, एयर, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स फ्रॉम नेचर। नेचर से हमें क्या क्या मिलता है? बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फूड मिलता है, वाटर यानी पानी मिलता है, एयर मिलती है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ सच नेचुरल क्लाइमेटीज आर फ्लड्स। और ये जो क्लाइमेटीज की बात कर रहे हैं हम, आपदाओं की बात कर रहे हैं, उनमें क्या क्या है? फ्लड्स हैं, ड्रॉट सूखा है, वॉल्केनो, वॉल्केनो का मतलब किसी प्रकार का ज्वालामुखी फट जाना, टैफून, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, सुनामी, इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो कि नेचर में होती हैं और वो नेचुरल होती हैं, कभी भी आ सकती हैं, हमारा उस पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है। किल्स पीपल एंड डिस्ट्रॉय थिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये लोगों को मारती हैं और साथ ही साथ क्या करती हैं? बहुत सारे सामान का नुकसान भी पहुंचा देती हैं। नेचर इज ए ब्लेसिंग। नेचर जो है वो हमें ईश्वर का एक ब्लेसिंग है, वरदान है। नेचर प्रोवाइड्स अस विद सेवरल रिसोर्सेज। नेचर ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, बहुत सी प्राकृतिक चीज़ें दी हैं। नेचर सस्टेन्स लाइफ ऑन द अर्थ। और इस नेचर के कारण ही पृथ्वी पर जीवन भी संभव है, ठीक है। बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। और साथ ही साथ ये नेचर जो है वो बहुत सारे विनाश के कारण भी बनाती है, उत्पन्न करती है। डिजास्टर कॉज्ड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल क्लाइमेटीज। यानी डिजास्टर जो नेचर के द्वारा किए जाते हैं उन्हें हम नेचुरल क्लाइमेटीज कहते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल क्लाइमेटीज की जो डेफिनेशन आएगी वो ये हो गई, डिजास्टर कॉज्ड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल क्लाइमेटीज। दे कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी। ह्यूमन की, मनुष्य की जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं ये, और साथ ही साथ जो है वो मनुष्य की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। वी कैन हाउएवर रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटी। हम क्या कर सकते हैं? इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। यानी प्राकृतिक आपदा तो आती है, लेकिन हम उसको भले ही रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच समझकर, थोड़ी सूझबूझ के कारण। और डिजास्टर बाय प्रिवेंटिंग आवर सेल्स, अपने आप को कुछ बचाकर हम इसके आने वाले प्रभाव को, इससे जो नुकसान होता है उससे बचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास इस नेचुरल डिजास्टर में आ रहा है वो आ रहा है अर्थक्वेक। क्या है वो? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जिसे हम क्या कहते हैं? भूचाल कहते हैं हिंदी के अंदर, भूकंप कहते हैं। तो उस अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं हम। अर्थक्वेक ठीक है। तो कहते हैं ना, अर्थक्वेक इज द सडन ट्रम्बलिंग और शेक ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक क्या है? पृथ्वी का कांपना शुरू कर देना, इसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी के अंदर किसी तरह का मूवमेंट, किसी तरह का चाल, किसी तरह का हलचल जो है वो इस भूकंप का कारण बनती है। इट इज ऑल्सो नेचुरल क्लैमिटी। ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। सम अर्थक्वेक आर वीक। कुछ अर्थक्वेक वीक होते हैं और कुछ स्ट्रांग होते हैं। दीज कैन बी बेयरली फेल्ट। इनको महसूस किया जाता है। सम आर वायलेंट, और कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ जो है कम महसूस किए जाते हैं या कम महसूस किए जाते हैं क्योंकि हल्की तीव्रता के होते हैं, और कुछ जो ज़्यादा तीव्रता के होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। दे कैन कॉज ग्रेट डैमेज। उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड द सेस्योमोलॉजी। सेस्योमोलॉजी, सेसिस
बल्कि सेसिस्मोलॉजी कहा गया। किसको? अर्थक्वेक को स्टडी करना जो है वो सेसिस्मोलॉजी कहा गया। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेसिस्मोग्राफ। सेसिस्मोग्राफ के द्वारा जो है इसकी तीव्रता को, किसकी? अर्थक्वेक की तीव्रता को, कितनी तेजी का भूकंप आया है उसको नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इट इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, और इसको रिक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है। किसको? अर्थक्वेक की तीव्रता को, विच इज 0 to 9, और रिक्टर स्केल पर जो इसकी तीव्रता होती है वो 0 से 9 तक मेजर की जाती है। ठीक है। When an earthquake occurs, अब हमें क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक आ जाए? कहते हैं वॉक आउट ऑफ योर हाउस एंड मूव टू एन ओपन एरिया। अपने घर से बाहर निकल आओ और खुली जगह में दौड़कर चले जाओ। इफ़ यू आर अनेबल टू मूव, और अगर ऐसा संभव नहीं है, बाहर नहीं दौड़कर जा सके, टेक कवर अंडर द टेबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट, और किसी टेबल के नीचे घुस जाइए जिससे कि आप ऊपर से गिरती हुई चीज़ों से बच सकते हैं। डू नॉट स्टैंड अंडर द ट्रीज के नीचे खड़े मत होइए। इलेक्ट्रिक पोल्स, बिजली के खंभों के नीचे मत खड़े होइए। और टॉल बिल्डिंग्स, और ऊंची बिल्डिंगों के नीचे भी खड़े मत होइए। दे कैन फॉल ऑन यू, वो आपके ऊपर गिर सकती हैं। स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज, खिड़कियों से दूर रहें, कैबिनेट से दूर रहें, फैन से दूर रहें। ठीक है। स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और अगर कमरे के अंदर है तो कमरे के कोने में चले जाइए। आप कॉर्नर में जाकर के अगर आप खड़े हो जाएंगे तो वहां भी आपको नुकसान कम पहुंचेगा। डू नॉट एंटर द बिल्डिंग इमीडिएटली आफ्टर एन अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक के एकदम से बाद किसी बिल्डिंग के अंदर घुसे भी नहीं। हो सकता है वो भी गिरी ना हो अर्थक्वेक से, अर्थक्वेक के बाद गिर जाए थोड़ी देर बाद है। स्मॉल ट्रेमर्स कॉल्ड आफ्टर शॉक्स शेक द ग्राउंड इवन आफ्टर द अर्थक्वेक, है ना। क्या बताया मैंने कि कुछ बिल्डिंग जो है वो अर्थक्वेक के बाद भी गिर सकती हैं, यानी कोई झटका आ सकता है और उसके कारण वो बिल्डिंग पूरी की पूरी भी गिर सकती है। इसलिए अर्थक्वेक आने के तुरंत बाद ही आप बाहर किसी बिल्डिंग के अंदर एकदम से जल्दी से ना घुस जाएं। ठीक है। दूसरा आ रहा है वॉल्केनो इरप्शन। दूसरा टॉपिक हमारा इस लेसन का है वॉल्केनो इरप्शन। वॉल्केनो इरप्शन का मतलब है ज्वालामुखी का फटना या ज्वालामुखी से लावे का बाहर आना। समटाइम्स मॉल्टन रॉक्स आर फोर्स्ड आउट ऑफ क्रैक फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। कई बार पिघली हुई चट्टानें जो हैं वो पृथ्वी में से बाहर निकल आती हैं। एकम्प्लिश्ड बाय द लॉट्स ऑफ स्मोक, जिसके कारण बहुत सारा धुआं निकलता है, एंड एशेज, और राख भी निकलती है। दिस इज कॉल्ड लावा, यानी ये पिघली हुई चट्टानें जो हैं इसको हम जो कि पृथ्वी के बाहर निकल आती हैं गर्म होकर के लावा कहते हैं। लावा इज वेरी हॉट, बहुत गर्म होता है लावा। इट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये जान को और माल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है। ठीक है। अगला हमारे पास आ रहा है सुनामी। टी से स्टार्ट हो रहा है, TSUMANI, सुनामी। अब सुनामी क्या होता है? ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो किसी प्रकार का तूफान होता है। सुनामी मीन्स हार्बर वेव। हार्बर का मतलब है समुद्र के अंदर उठने वाली लहरें। सुनामी आर कॉज्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक, जिसको समुद्र के नीचे का अर्थक्वेक मान करके चलिए, वॉल्केनो इरप्शन मान करके चलिए, एटसेट्रा। यानी समुद्र के नीचे होने वाली हलचल के कारण जो है ये सुनामी आया करती है। दीज वेव कॉन्स कैन बी एज हाई एज 20 to 30 मीटर। ये वेव जो है वो 20 से 30 मीटर ऊंची पानी की उठती हैं। एंड ट्रेवल अप टू 1000 किलोमीटर पर आवर, और ये 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल सकती हैं। द सुनामी दैट हिट्स द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज ऑन द इंडियन कोस्ट लाइन ऑन December 26, 2004 किल्ड अबाउट 3 लाख पीपल एंड मेड थाउजेंड्स होमलेस। 2004 के अंदर 26 दिसंबर 2004 के दिन जो है जो सुनामी आया था, उस सुनामी के कारण जो है वो भारत के बहुत सारे लोग मारे गए थे, और साथ ही साथ जो है बहुत बड़ा नुकसान भी इंडिया के लोगों को हुआ था, और बहुत से लोग बेघर भी हो गए थे। होमलेस लिखा है ना, होमलेस का मतलब बेघर हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है फ्लड्स एंड साइक्लोन्स।
फ्लड्स एंड साइक्लोन। बाढ़ आना या साइक्लोन, तूफान, चक्रवात जिसे हम हिंदी में कहते हैं। लेट अस बिगिन विद द फ्लड्स। फ्लड से स्टार्ट करते हैं। ए फ्लड अकर्स व्हेन रिवर ओवरफ्लोज। बाढ़ आती है जब नदी का पानी जो है वो किनारे तोड़कर बाहर निकल आता है ना। आपने नदी देखी होगी, नदी आराम आराम से बहती रहती है। जब नदी में पानी ज़्यादा आ जाता है तो वो अपने किनारों से भी बाहर निकल करके बहने लगता है। व्हेन वी टॉक ऑफ फ्लड्स वी मस्ट नो द कॉजेज। जब हम फ्लड की बात करते हैं तो हमें उसके कारणों का भी पता होना चाहिए। फ्लड्स में बी कॉज ड्यू टू एक्सेसिव एंड हैवी रेनफॉल। बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो उसके कारण फ्लड आ जाता है। ए लॉन्ग एंड हॉट समर विल कॉज लॉट्स ऑफ स्नो। ठीक है, लॉन्ग एंड हॉट समर विल कॉज लॉट्स ऑफ स्नो ऑन द हाई माउंटेन पीक्स टू मेल्ट। ज़्यादा गर्मी पड़ती है उससे पहाड़ों पर क्या होता है, बर्फ़ पिघलती है और बर्फ़ का पिघला हुआ पानी जो है वो नीचे आता है। दिस मेल्टिंग टू विल रिजल्ट इन एक्सेसिव वाटर, जिसके कारण बहुत सारा पानी नदियों के अंदर आ जाता है। एंड दिस टर्न में लीड टू द ओवरफ्लो। और इस ज़्यादा पानी आने से क्या हो जाता है, नदियाँ ओवरफ्लो होने लगती हैं, अपने लेवल से भी बाहर आकर के बहने लगती हैं। एंड फ्लडिंग ऑफ द रिवर्स, और इसके कारण फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। इट डैमेज क्रॉप्स, ये फसलों को नुकसान पहुंचाती है, सड़कों को नुकसान पहुंचाती है, प्रॉपर्टी और लाइफ को नुकसान पहुंचाती है। एट सच टाइम्स वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स गेट अफेक्टेड। और जब बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई अफेक्ट हो जाती है, पानी की सप्लाई अफेक्ट हो जाती है, या रोड्स टूट जाते हैं। ठीक है ना। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड, और भोजन की भी कमी हो जाती है। एंड वाटर एंड ड्यू टू अनहाइजेनिक कंडीशन डिजीज, और इस पानी के चारों तरफ फैलता है तो उसके कारण अनहाइजीनिक कंडीशन होती हैं, प्रदूषण वाली स्थिति हो जाती है, और उसके कारण जो है वो बीमारियां भी फैलती हैं। कौन कौन सी बीमारी कही जा रही है, टाइफाइड, मलेरिया, स्प्रेड एंड कॉज द एपिडेमिक। और उसके कारण किसी प्रकार की जो आपदा आ जाती है तो वो बाढ़ के कारण हुआ करती है। इस साइक्लोन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अकम्पेंड बाई हैवी रेन्स। और साइक्लोन तूफान जो होता है ये भी बरसात के कारण, हैवी रेन के कारण, बहुत हैवी बरसात के कारण ये हुआ करता है। इट कोस्टल एरियाज फ्लडिंग इज कॉज्ड बाय साइक्लोन। और समुद्री किनारे जो होते हैं, कोस्टल एरियाज का मतलब किनारे होते हैं जो समुद्र के, वहाँ पर ये हुआ करते हैं तूफान, समुद्री तूफान आया करते हैं। करेक्ट। When a flood or cyclone strikes, कहते हैं जब फ्लड आए या साइक्लोन आए तो हमें क्या करना चाहिए, मूव टू द सेफर प्लेस और टू द साइक्लोन शेल्टर। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, सुरक्षित स्थानों पर चला जाना चाहिए, या सरकार के द्वारा जो साइक्लोन के शेल्टर लगाए गए हैं, साइक्लोन के आने, तूफान के समय में सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई वहाँ पर हमें चले जाना चाहिए। लिसन टू द रेडियो, रेडियो को, टेलीविज़न को, उस पर जो बार बार वार्निंग आ रही है उनको भी सुन करके उनसे के आधार पर भी हमें कार्य करना चाहिए। डू नॉट गो इनटू द वाटर, पानी के अंदर तो बिल्कुल भी ना जाए। हैं, कीप ए स्टॉक ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर, और अपने लिए खाना और पानी की व्यवस्था बनाकर रखें। और कहता है कीप ए फर्स्ट एड किट रेडी, और साथ ही साथ किसी प्रकार की अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए एक फर्स्ट एड किट है जिसके अंदर किसी तरह की डिटोल, पट्टी वगैरह ये सब कुछ आपको अपने पास संभाल करके रखनी चाहिए। अगला टॉपिक आ रहा है हमारे पास ड्रॉट। ड्रॉट जिसे हम सूखा कहते हैं। ड्रॉट तो कहते हैं ड्रॉट इज अनदर क्लाइमेटी वेयर पीपल सफर फ्रॉम लैक ऑफ वाटर, जहां पर लोग जो है वो पानी की कमी को झेलते हैं। ठीक है, पानी की कमी को झेलते हैं। लैंड एंड वाटर बॉडीज ड्राई अप, और पृथ्वी पर भी पानी सूख जाता है, और पानी के जो भंडार हैं जैसे आपके नदी हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गए, उनमें भी पानी सूख जाता है। रिजल्टिंग इन द शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसके कारण भोजन की भी कमी हो जाती है। पीपल डाई ड्यू टू हंगर, लोग जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं जल की कमी के कारण और भोजन की कमी के कारण। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड द ड्रॉट, इस तरह की कमी को जो है हम सूखा पड़ना कह देते हैं। कहते हैं What can be done reduce the damage of the drought? ड्रॉट के समय में यानी सूखा जब पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, लर्न टू सेव द कंजर्व वाटर, और इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, या हमें पानी को जो है वो सुरक्षित रखने सीखना चाहिए, उसका कंजर्वेशन करना चाहिए। साथ ही ग्रो मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हमको लगाने हैं। प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, साथ ही साथ
पृथ्वी के नीचे जो जल को इकट्ठा करना है, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, वो भी हमें करना चाहिए। ग्रो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप सच एज sorghum, millets and maize है। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, कुछ ऐसी जिनको पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, इस तरीके की फसलों को भी हमें उगाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड पहाड़ों पर आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड हो जाता है, यानी मिट्टी सरक जाती है, चट्टानें गिर जाती हैं, उसे लैंडस्लाइड कहा जाता है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कहता है ये। लैंडस्लाइड्स आर आल्सो कॉमन इन द हिली एरियाज। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर लैंडस्लाइड आमतौर से हम लोगों को देखने को मिलता है। दे कॉज्ड व्हेन बिग रॉक्स एंड स्टोन स्लाइड, जब बड़ी बड़ी चट्टानें या पत्थर जो हैं वो स्लाइड हो जाते हैं, सरक करके नीचे आ जाते हैं विद मड, कीचड़ मिट्टी वगैरह, और ज़्यादातर ऐसा बरसातों के मौसम में देखने को मिलता है। डिफॉरेस्टेशन इज द मेन कॉज ऑफ लैंडस्लाइड। डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों को काटना, है ना। पेड़ों को अधिक ज़्यादा मात्रा में अगर हम काट लेते हैं तो मिट्टी पर उनकी पकड़ कम हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी जो है वो सरक करके नीचे गिर जाती है। दे आर कॉमन इन द हिमालयाज, वो कॉमन है हिमालय के क्षेत्रों में। नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज, यानी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ये लैंडस्लाइड ज़्यादा देखने को मिलता है। लैंडस्लाइड कॉज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्ब कम्युनिकेशन। लैंडस्लाइड के कारण जो है वो प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन, किसी भी प्रकार की जो संचार व्यवस्था है ना, टेलीफोन हो गया और तरह की चीज़ें होंगी, उनको भी नुकसान पहुँचता है। अब कहता है व्हेन ए क्लाइमेटी स्ट्राइक, जब किसी तरह की क्लाइमेटी है, ऊपर जो भी क्लाइमेटी हमने पढ़ी उन सब तरह की क्लाइमेटी जब कभी आती है तो बी काम, डो नॉट पैनिक, हमें शांत रहना चाहिए, ज़्यादा हाई तो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। डो नॉट स्प्रेड रूमर, किसी तरह का रूमर ना फैलाएं, अफवाह ना फैलाएं कि जी वहाँ तो ये हो गया, वहाँ ये हो गया, नहीं। एनकरेज पीपल टू फेस द प्रॉब्लम ब्रेवली, लोगों को प्रोत्साहित करें कि जो समस्या आई है उसको अच्छी तरीके से फेस करें, देखें। कंट्रीब्यूट एंड डोनेट क्लोथ्स, कपड़ों को बांटिए, खाना बांटिए, या किसी प्रकार का कैश वगैरह, पैसा वगैरह भी है तो वो भी आपको बांटना चाहिए, या सरकार के द्वारा जो बांटा गया है उसमें आपको मदद करनी चाहिए। तो ठीक है, इसी तरीके से ये लेसन जो है बच्चों आपका खत्म हो गया, और अगला लेसन डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम आपके पास भेजेंगे। इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।